अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गेट के बारे में बताऊंगा कि जो एचटीटीपी मेथड है वो कौन कौन से मेथड होते हैं और उनके बारे में अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, राइट। तो जो मैंने ये रिक्वेस्ट बताई, एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट आपको दिख रही होती है सिर्फ इतना ही पार्ट रिक्वेस्ट में नहीं जाता, इसके अलावा भी बहुत कुछ जा रहा होता है, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट है एक्चुअल में जब जाएगी तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से ना समझ करके आप क्या समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि पहले होता है मेथड। क्या होता है? पहले होगा मेथड कि कौन सा एचटीटीपी मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट गई है। उसके बाद हो सकता है आपका यूआरएल हो सकता है इसके बाद आपका फॉर्म के पैरामीटर्स हो। क्या हो? फॉर्म पैरामीटर्स हो। इसके बाद आपका होगा कि जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, जैसे एचटीटीपी यूज कर रहे हैं, इसका वर्जन, एचटीटीपी प्रोटोकॉल इसका वर्जन मान लीजिए 1.1 या कुछ और, जो भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल का वर्जन है इस समय, राइट। तो मेथड, यूआरएल, फॉर्म के पैरामीटर, एचटीटीपी और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट के साथ जाती है, जैसे कि आपका होस्ट कौन सा है, जैसे कि आपका यूजर एजेंट क्या है, जैसे कि ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, जैसे कि ये कौन कौन सी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हो सकती है या कोई और लैंग्वेज हो सकती है, ये कौन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, प्लस किस किस टाइप का कंटेंट ये शो कर सकता है। ये टेक्स्ट शो कर सकता है, एचटीएमएल शो कर सकता है, ये पीडीएफ शो कर सकता है, ये वीडियो फाइल शो कर सकता है, ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकता है आपका क्लाइंट। ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में जाती है ताकि रिस्पॉन्स उसी हिसाब से राइट किया जा सके, राइट। सिर्फ लेकिन आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा, बट बाकी पार्ट आपसे हिडन होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी रिक्वेस्ट के साथ जाती है, राइट। तो जैसे मैंने बताया, जब रिक्वेस्ट जाएगी तो साथ में क्या जाएगा? मेथड जाएगा, यूआरएल जाएगा, फॉर्म के पैरामीटर जाएंगे और आपका प्रोटोकॉल और उसका वर्जन ये भी साथ में जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, राइट, यूजर एजेंट कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी, कंटेंट टाइप क्या क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी रिक्वेस्ट के साथ जाती है, राइट। अभी बात मेथड की करेंगे। मेथड, ये मैंने एग्जांपल बताने के लिए एक फॉर्म बनाया, HTML बॉडी, फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म क्लोज, राइट। यहां पर एक्शन में लिखा मैंने abc.do और यहां पर यूजर एजेंट, सॉरी यूजर, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूजर, एज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम एज, इस टैग का नाम मैंने रख दिया एज, इनपुट टाइप सबमिट एंड फॉर्म क्लोज। जैसे ही मैं सबमिट क्लिक करूंगा, राइट, तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, जिस मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मेटाजोन, तो आईपी एड्रेस इस पोर्ट पर टॉमकैट रन है, वहां पर मेटाजोन फोल्डर के अंदर, मेटाजोन प्रोजेक्ट के अंदर abc.do के लिए रिक्वेस्ट गई और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लग गया? यूजर, यानी ये वाला यूजर, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने डाली मोहन, तो मोहन आ गया। एज 23 डाली तो 23 आ गया, राइट। इस केस में जो रिक्वेस्ट जाएगी, जो एचटीटीपी मेथड जाएगा, वो मेथड होगा गेट। कौन सा मेथड होगा? गेट। एचटीटीपी मेथड गेट हो सकता है, एचटीटीपी मेथड पोस्ट हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे गेट या पोस्ट, राइट। इसके अलावा जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो गेट एंड पोस्ट ही डिस्कस करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। बाकी भी आप सीख सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट कब जाती है और कब जाती है पोस्ट रिक्वेस्ट, ये हम देखते हैं कि कब गेट मेथड जाएगा, कब पोस्ट मेथड जाएगा और इसका पर्पस क्या है भेजने का, राइट। तो जब आप फॉर्म बनाते हैं और यहां पर कुछ मेंशन नहीं करते हैं एक्शन के अलावा, राइट, यहां पे एक एट्रीब्यूट और आ सकता है जिसका नाम है मेथड। क्या है? मेथड। अभी हमने मेथड में कुछ मेंशन नहीं किया। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते तो गेट रिक्वेस्ट जाती है। गेट मीन्स यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर। जब आप कुछ सर्वर से गेट करना चाहते हैं, HTML पेज मंगाना चाहते हैं, दूसरा HTML पेज मंगाना चाहते हैं, तो हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट। लेकिन अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहां पर पोस्ट, राइट। आप गेट भी मेंशन कर सकते हैं, बट अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट गेट तो जाएगी। लेकिन अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं जाएगी,
कहां पर लिखना पड़ेगा? यहां पर एक्शन के बाद यहां पर जो स्पेस है यहां पर एक एट्रीब्यूट और ऐड होगा, मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब क्या जाएगी? अब पोस्ट रिक्वेस्ट जानी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गेट और पोस्ट तो ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं कब गेट भेजूंगा, कब पोस्ट भेजूंगा? हालांकि डिटेल डिफरेंस मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि गेट, जैसा मैंने बताया, यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर, एंड पोस्ट इज मोर देन द गेट, यानी you want to post some data on the server as well as you want to get something from the server. I repeat, get means simply you want to get something from the server, and post means you want to post some data on the server as well as you want to get some data or response from the server. यानी get आप सिर्फ कुछ मंगाना चाहते हैं सर्वर से, पोस्ट का पर्पस होता है कि आप कुछ डाटा पोस्ट भी करना है और साथ में कुछ रिस्पॉन्स भी चाहिए आपको, राइट। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि गेट एंड पोस्ट, गेट अगर मेथड है तो जो भी फॉर्म के पैरामीटर हैं वो यूआरएल का पार्ट बनकर के जाते हैं। क्या जाते हैं? यूआरएल का पार्ट बनकर के जाते हैं, यानी जो भी आपके फॉर्म पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू आपको यूआरएल पे दिखाई दे रही होगी। जबकि अगर आप मेथड पोस्ट यूज करेंगे तो ये पार्ट यहां पर नहीं दिखाई देगा, ये रिक्वेस्ट की बॉडी का पार्ट बनकर के जाएगा। जो मैंने बताया कि कुछ पार्ट इससे हिडन होता है, तो रिक्वेस्ट की बॉडी का पार्ट बनकर के जाएगा, इस यूआरएल का पार्ट बनकर के नहीं जाएगा फॉर्म पैरामीटर्स। लेकिन आप ऐसा चाहेंगे क्यों? जब आपका डाटा इंपॉर्टेंट है, जब आप नहीं चाहते कि ये यूआरएल पर दिखाई दे, जैसे कि पासवर्ड, आप कभी चाहेंगे कि आपका पासवर्ड यहां पर दिखाई दे रहा हो? आप कभी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे? ऐसे केस में आपको पोस्ट यूज करना चाहिए, जब आपका डाटा इंपॉर्टेंट है एंड यू डोंट वांट टू मेक इट एज ए पार्ट ऑफ यूआरएल, राइट। तो गेट या पोस्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट गेट यूज होता है, राइट। बट गेट के थ्रू जो भी भेजेंगे वो यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि आप एसटीडी मेथड के बारे में, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, गेट आप कब यूज कर सकते हैं, पोस्ट आप कब यूज कर सकते हैं, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं, मैंने बताया था आपको कि हम ये भी देखेंगे कि एसटीडी मेथड कौन कौन से होते हैं, प्लस ये भी देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है। एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर इसी बेस पर डिसाइड करता है कि मुझे आगे क्या करना है, राइट। यानी क्या करना है, मतलब है कि गेट के थ्रू जो फॉर्म के पैरामीटर आ रहे होंगे उन्हें निकालने का तरीका इसके पास कुछ और होगा, और पोस्ट के साथ अगर फॉर्म के पैरामीटर जा रहे हैं तो उसे निकालने का तरीका कुछ और होगा, राइट। तो वो उन पे कैसे रिएक्ट करेगा ये इसी बात से डिपेंड करेगा कि मेथड क्या है, गेट है या पोस्ट है, उसी के हिसाब से वो आगे एक्शन लेगा, राइट। ये गेट और पोस्ट सर्वलेट के डू गेट एंड डू पोस्ट से डिफरेंट है। सर्वलेट के अंदर आपने देखा ना, एक डू गेट मेथड होता है, एक डू पोस्ट मेथड होता है, राइट। लेकिन ये गेट और पोस्ट एचटीटीपी के मेथड है, वो डू गेट एंड डू पोस्ट वो किसके मेथड है, वो सर्वलेट के मेथड है, बट आइडिया इज सिमिलर। आइडिया सिमिलर है कि अगर यहां से गेस्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो कंटेनर को पता है कि मुझे डू गेट मेथड कॉल करना है, अगर यहां से पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो कंटेनर को पता है मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है, डू पोस्ट। यानी गेट रिक्वेस्ट गई तो डू गेट मेथड कॉल होगा, और पोस्ट रिक्वेस्ट गई तो डू पोस्ट मेथड कॉल होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम।